वेलकम बैक व्यूवर्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 पे हमारे पास एक टैक्सी है, ठीक है। वो अपना किराया ले रही है, तो वो जो टोटल किलोमीटर चलेगी वो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स, ठीक है। तो ये टोटल किलोमीटर हो जाएगा हमारे पास एक्स। अब वो टैक्सी पहले किलोमीटर चलने के लिए वो 8 रुपये ले रही, मतलब पहले किलोमीटर में 8 रुपये लेगी, तो पहला किलोमीटर हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा, ये 1 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बचा हुआ किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के बाद के जितना भी किलोमीटर है ना, उसके वो 5 रुपये चार्ज कर रही है। समझ रहे हो क्या कह रहा है कि जो हमारी टैक्सी है वो 1 किलोमीटर तक चलेगी, वो 8 रुपये ले लेगी खर्चा, ठीक है, पहले किलोमीटर के। फिर पहले किलोमीटर के बाद 2, 3, 4 किलोमीटर और चलेगी, तो वो सिर्फ उसके लिए 5 रुपये लेगी, तो वो ये हो गया। और टोटल हमारे पास डिस्टेंस जो दी गई है वो एक्स दी गई है क्वेश्चन में। देखो टोटल डिस्टेंस हमारे पास एक्स है, तो यहाँ पर x में से 1 किलोमीटर हमारा घट गया, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस 1। इतना समझ गए। देखो ये पूरी टोटल डिस्टेंस थी, टोटल डिस्टेंस में एक डिस्टेंस हमने हटा दी, मतलब 1 किलोमीटर हटा दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 1, मतलब टोटल में से हम लोग 1 माइनस कर देंगे। इतनी बात समझ गए। अब क्वेश्चन ने कह रहा है कि हमारे पास जो टोटल फेयर है वो टोटल फेयर दिया हुआ है y, ठीक है। तो इतना तुम समझ गए। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इस सबको हमें इक्वेशन में बना के दिखाओ और साथ में इसका हमारा डायग्राम बनाओ, मतलब फिगर बना के दिखाओ, वो भी ग्राफ फिगर। ओके, अब हम लोग इसको इक्वेशन में बनाते हैं। तो सबसे पहले ये देखो टोटल फेयर हमारे पास क्या गिवन है, टोटल फेयर हमारे पास y गिवन है, तो हम लोग y लिख देते हैं, y इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि जो पहला किलोमीटर चल रहा है, पहले किलोमीटर के जो चार्ज लगा है वो लग रहा है 8 रुपये, ठीक है, प्लस इसके बाद जो किलोमीटर चल रहा है उसमें चार्ज लग रहा है 5 रुपये, तो कितने किलोमीटर बचा हमारा, x माइनस 1। देखो टोटल किलोमीटर हमारे पास था x, ओके, और x में से 1 हमने माइनस कर देंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कितने किलोमीटर बच रहा है, वो हमने ये कर दिया। अब इसके बाद ये देखो कि 8 इंटू 1 कर दोगे तो 8 आ जाएगा, और 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5x आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर y हो जाएगा। अब ये देखो प्लस का ये माइनस का है, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ पर 3 प्लस 5x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू 3 प्लस 5x। अब चाहो तो इस इक्वेशन को ऐसे ही लिखा रहने दो, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, y और ये 5 है ना, ये उठा के यहाँ ले आओ तो माइनस 5, और साथ में क्या है x आ जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 3। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है। चाहो तो ये भी इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास पॉइंट होने चाहिए, पॉइंट का मतलब यह हो एक्सिस होने चाहिए हमारे पास। तो हम लोग एक्सिस कैसे निकालेंगे, हम लोग एक्सिस निकालेंगे इसी से, मतलब अपने जो इक्वेशन हमने बनाई है उसी से हम लोग अब अपनी एक्सिस निकाल लेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन है। अब हम लोग इस इक्वेशन से अपने कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्स की जगह पे पुट कर देंगे 0, ठीक है। तो एक्स की जगह पे जब हम पुट करेंगे 0 तो y इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 5, एक्स की जगह पे 0 लिख देंगे, प्लस हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। अब 5 इंटू 0 कर दोगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 प्लस 3 करोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गया। तो अब हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, सबसे पहले x लिखते हैं, तो x हो गया हमारे पास 0, फिर हम लोग y लिखते हैं तो y हो गया हमारे पास 3। तो ये हमारे पास आ गया कोऑर्डिनेट, मतलब सोल्यूशन। जब हमने इक्वेशन पे x की वैल्यू 0 रखी तो हमारे पास ये मिल गया, उससे हमें ये एक पॉइंट मिल गया। इसी की हेल्प से हम लोग अपना ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया वैसे ही हम लोग इसकी जगह पे 0 रखा हुआ है x की जगह पे। अब हम लोग x की जगह पे 1 रख के देखेंगे क्या आता है, ओके। अब हम लोग x की जगह पे 1 रखते हैं, ठीक है। तो y इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 5, x की जगह पे 1 रखो तो x हो जाएगा 1, तो 5 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3, तो y इक्वल्स टू 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 8। तो यहाँ पर y आ गया हमारे पास 8। अब हमारे पास एक और पॉइंट मिल गया, तो वो पॉइंट क्या हुआ, x हुआ 1, मतलब x हम लोग पहले लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो y हो गया हमारे पास 8। अब हम लोग ये पॉइंट और पहले वाले पॉइंट की हेल्प से ही हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब ग्राफ बनाने से पहले हम लोगों को इसकी टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो हम लोग टेबल बनाते हैं, फिर उसके साथ ग्राफ भी बना लेंगे। अब हमारी टेबल कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर x लिखेंगे, फिर उसके नीचे हम लोग y रख देंगे, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर y कर देंगे, ठीक है। अब x की जगह पे हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे और y की जगह पे हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमने x y क्या निकाला था, x था हमारा 0, y था हमारे पास 3। फिर दूसरे वाले इक्वेशन में हम लोग जब x की जगह पे 1 रखा था तब हमारे पास क्या पॉइंट आया था, वहां पर x आया था 1 और y आया था हमारे पास 8। अब इस टेबल की ही हेल्प से हम लोग अपना ग्राफ बनाएंगे,
हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आपको ये ग्राफ अपने ग्राफ पेपर में बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी टेबल पे आते हैं। तो हमारी टेबल में जो एक्स गिवन है हमारे पास वो है 0 और यहाँ पर वाई दिया हुआ है 3। तो इसका मतलब ये हुआ जो ये एक्स होगा वो हमारा 0 हो जाएगा और जो वाई होगा वो हमारा 3 होगा। मतलब जो 3 है वो हमारा प्लस का, तो वाई हमारा ऊपर आएगा यहाँ पर ये 3, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। समझ गए इतना। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दूसरे में क्या हुआ है, एक्स दिया हुआ है 1, मतलब जो ये x होगा ये यहाँ हमारा 1 में आएगा, ठीक है। और y दिया हुआ है हमारे पास 8, तो जो हमारा y होगा वो हमारा आएगा 8 में, तो 8 हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा मिल रहा है। तो 8 तो हमारा यहाँ हुआ और 1 हमारा यहाँ हुआ। तो अगर तुम स्केल से इसको यहाँ पर लाओ तो पॉइंट हमारा यहाँ पर बनेगा 8 और 1 का। देखो यहाँ पर हमारा 1 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा किसका, 1 और 8 का, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट हमें ये मिल गया, दूसरा पॉइंट हमारा ये मिल गया। अब इसमें हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्केल है, स्केल की हेल्प से हम लोग एक लाइन अपनी ड्रॉ करते हैं। ओके, ये लो, ये हमारी एक लाइन हो गई। यहाँ पर हम लोग नेम दे देते हैं, जैसे कि ये हमने नेम दिया। यहाँ पर सबसे पहले x हमारा क्या था 1, तो यहाँ पर 1 कर देंगे। y हमारे पास 8 था तो 8 कर दिया, तो ये 1 8 हो गया। और यहाँ पर हमारे पास आएगा 0 और यहाँ पे लिखते हैं 0 और 3, ठीक है। अब इतना तो हमने कर लिया और इस लाइन पे ही हम लोग अपने इक्वेशन लिख देंगे, जो भी हमने इक्वेशन बनाई। तो हमारी इक्वेशन थी y इक्वल्स टू, लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 5x प्लस 3, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब देखो यहाँ से हमारा फिगर पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो हम लोग करेंगे अब इसके अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो फिगर है उस फिगर में हमारे पास टोटल 3 कोऑर्डिनेट थे। पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास -1 1 है, दूसरा हमारे पास 0 0, तीसरा 1 और -1 है। अब इसके साथ हमारे पास 4 इक्वेशन दी गई हैं। अब इन इक्वेशन में ये कोऑर्डिनेट चेक करना है कि किस इक्वेशन से हमारा ये फिगर बनता है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग पहली वाली इक्वेशन देखते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन हमारे पास गिवन है y इक्वल्स टू x। पहली इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल्स टू x। तो सबसे पहले हम लोग इसमें चेक करेंगे ये वाला कोऑर्डिनेट। अगर ये वाला कोऑर्डिनेट इसमें इक्वल आ रहा है एक दूसरे के, तो उसके बाद ये वाला चेक करेंगे। फिर उसी तरह हम लोग ये तीसरा चेक करेंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट एक दूसरे के इक्वल नहीं आते हैं तो हम लोग वहीं से रोक देंगे, दूसरी वाली इक्वेशन में जाएंगे, क्योंकि तीनों को इक्वल आना कंपलसरी है, ठीक है। समझ गए इतना। तो चलो सबसे पहले ही हमारे पास जो कोऑर्डिनेट दिया है वो -1 और 1 है। तो जो पहला वाला होता है वो x होता है, जो पीछे वाला होता है वो y होता है। तो x की जगह पे हम लोग लिख देंगे -1, तो -1 कर दिया। और y की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1। तो यहाँ पर देखो y हमारा 1 आ रहा है, मतलब 1 इक्वल्स टू -1 है, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं वो पहले वाले इक्वेशन पे नहीं आएंगे, ठीक है। अगर देखो हमने क्या कहा, पहला ही हमारा नहीं आ रहा है तो हम लोग दूसरे और तीसरे से भी चेक नहीं करेंगे, समझ गए। अब इसी तरह हम लोग दूसरी इक्वेशन को लेते हैं, फिर उसमें चेक करते हैं। अब दूसरी इक्वेशन में हमारे पास गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग पहला कोऑर्डिनेट रख के देखेंगे। तो यहाँ पर -1 और 1 है, तो 1 हमारा माइनस वाला वो x हो गया, पहले वाला x होता है और बाद वाला y होता है। तो x की जगह पर हम लोग पुट करेंगे -1, तो यहाँ पर -1 कर दिया। और प्लस y की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 1 इक्वल्स टू 0, और -1 और +1 करोगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो इक्वल आ रहा है, इसी वजह से हम लोग अब दूसरे कोऑर्डिनेट में इसी में चेक करेंगे। तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास है 0 0, क्या है 0 0। अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास x की जगह पे 0 रख देंगे और y की जगह पे 0 रख देंगे, फिर देखेंगे क्या ये हमारे इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो यहाँ पर हम लोग 0 लिखते हैं, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया। तो फिर से देखो ये हमारे फिर से एक दूसरे के इक्वल आ गया, तो ये दोनों तो हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम लोग अपना लास्ट वाला कोऑर्डिनेट रखते हैं। तो लास्ट वाले कोऑर्डिनेट में हमारे पास x गिवन है 1 और y गिवन है -1। तो अब इसमें हम लोग फिर से x की जगह पे 1 पुट करेंगे और y की जगह पे -1। तो यहाँ पर हम लोग x की जगह पे 1 पुट करते हैं प्लस y की जगह पे हम लोग -1 पुट करते हैं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब ब्रैकेट खोलोगे तब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 0। तो अब हमने ये देखा जो हमारी दूसरी वाली इक्वेशन है, मतलब कि ये वाली इक्वेशन, तो इसमें अगर हम लोग कोऑर्डिनेट रख रहे हैं तो हमारे दोनों के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फिगर है वो इस कोऑर्डिनेट से है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 सेकेंड वाला।
अब यहाँ पर हमें अपनी इक्वेशन मिल गई, तो इसके बाद हमारे पास जो तीसरा और चौथा बच रहा है इसको हमें करने की जरूरत नहीं, हमें क्योंकि एक ही इक्वेशन चाहिए तो वो हमारी इक्वेशन मिल गई है। अब इसी तरह हम लोग इस फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन 5 का ये बी पार्ट है। बी पार्ट में हमारे पास फिर से जो फिगर है ना उसमें 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं। पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास -1 और 3 है, दूसरा 0 और 2 है, तीसरा 2 और 0 है, और इसके साथ हमारे पास 4 ऑप्शन में इक्वेशन दे दी गई और इसमें कहा है कि भाई इसमें देखो कौन सा ये जो इक्वेशन है किस इक्वेशन से हमारा ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करता है, मतलब हमारा फिगर सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, जैसे हमने ए पार्ट में किया था ना सेम वैसे ही इसमें भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो दी गई है y = x + 2, ये पहली इक्वेशन है हमारे पास। और इसके साथ जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट है वो गिवन है हमारे पास -1 और 3, जो आगे वाला होता है वो x होता है, पीछे वाला y होता है, ये हमेशा ऐसे ही होता है। अब देखो जो x है वहां पर x लिखेंगे, मतलब जहां पर x है वहां पर -1 लिखा, और जहां पर y है वहां पर हमने 3 लिख दिया। तो यहाँ पर देखा हमने 3 = आ गया हमारे पास 1, ठीक है। तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ही हमें पता चल गया कि ये हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब हमारे पास जो बचे हुए 2 और कोऑर्डिनेट हैं उसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब इसी का दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में हमारे पास x - 2 दिया है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसको रख के देखते हैं। तो x की जगह पे हम लोग फिर से -1 रखेंगे, समझ रहे हो, x की जगह पे हम लोग फिर से -1 रखेंगे, तो -1 रखा, बीच में माइनस है माइनस लगा दिया, और यहाँ पर जो 2 है 2 को ऐसे रख दिया, और y की जगह पे हम लोग 3 रखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, -1 - 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा +3 हो जाएगा, मगर प्लस करने पे 3 हो जाएगा मगर साइन आएगा माइनस का। तो यहाँ पर फिर से देखो जो हमारी इक्वेशन है एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी दूसरी वाली इक्वेशन भी इस कोऑर्डिनेट को, मतलब इस फिगर को सेटिस्फाई नहीं करेगी। यहाँ पर हमारे पास जो तीसरी इक्वेशन है वहां पर हम लोग अपने कोऑर्डिनेट को रख के देखते हैं। तो यहाँ पर y है, y हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखा, = x माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस लिखा, और x हमारे पास क्या है -1, तो ब्रैकेट में -1 + 2 कर दिया, ठीक है। इतना हमने किया। अब देखो यहाँ पर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 आ जाएगा हमारा प्लस का, तो +1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 = हो जाएगा 3। तो ये देखो कि ये दोनों हमारे इक्वल आ रहे हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में रख के इसे चेक कर सकते हैं। तो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है, देखो 0 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर 0 है वो हमारा x हुआ, और जहाँ पर हमारे पास 2 है वो y हुआ, मतलब ये 0 और 2 हमारे गिवन है, ये x हो गया ये y हो गया। तो y की जगह पे हमने 2 रखा, = x की जगह पे हमने -0 रखा और +2। पर देखो ये -0 है, तो -0 का मतलब देखो 0 ही होता है, तो यहाँ पर 2 = 2 आ गया। तो हमारे पास जो हमारे दूसरा कोऑर्डिनेट है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है हमारी इस इक्वेशन से। अब हम लोग इसी में अपना तीसरा कोऑर्डिनेट रख के देखें। तीसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है 2 और 0, मतलब जहां पर 2 है वो है x और जहां पर 0 है वो है हमारा y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 0, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। तो y की जगह पे हमने 0 रखा, और यहाँ पर x की जगह पे हमने 2 रखा, ये माइनस का, ये +2 आ गया हमारे पास, तो -2 + 2 हो जाएगा हमारे पास 0, तो 0 = 0। तो जो ये हमारी तीसरी वाली इक्वेशन है ये हमारी इक्वेशन तीनों कोऑर्डिनेट पे सेटिस्फाई कर रही है, का मतलब ये हुआ इसी कोऑर्डिनेशन से हमारा फिगर बना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया, ठीक है। तो